बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पिछला काम भी साथ साथ याद कर रहे होंगे और कॉपी में जो नोट डाउन करने को कहती हूँ वो भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 लेक्चर 2B। स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारा डेटा कैसे यानी कि किन ट्रांसफ़र होता है, यानी कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हम उनको यूज़ करते हुए आगे अपना डेटा जिसे हम ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि हमने सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल और लास्ट में हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने उसके पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कुछ लेयर्स। ठीक है, मॉडल्स हैं हमारे पास, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स, और ये जो लेयर मॉडल्स हैं ये कुछ लेयर्स पे डिपेंड करते हैं। देखिए, आपके पास जब भी आपका डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में या एक सोर्स से दूसरे यानी डेस्टिनेशन तक, या आप ये कहते हैं कि सेंडर से रिसीवर तक, देखिए आपका ये जस्ट एक कनेक्शन तो नहीं होना चाहिए इंटरनेट, ये बहुत कुछ लेयर्स पे डिपेंड करता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप काम होता है। एक लेयर एक काम करती है, नेक्स्ट आगे जो काम है वो नेक्स्ट लेयर करती है, फिर ये इसी तरह लेयर्स क्या करती हैं, आगे उसको ट्रांसफ़र करती जाती हैं। ठीक है, और ये जो लेयर्स हैं आप इन लेयर्स को क्या कह देते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल। द इंटरनेट आल्सो यूज अ लेयर कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड द ट्रांसमिशन कंट्रोल। ये जो लेयर्स हैं वो कुछ TCP एंड IP, यानी TCP स्टैंड फॉर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इन लेयर्स में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, आपके पास डिफरेंट होते हैं प्रोटोकॉल जो कि डिफरेंट आपकी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका डेटा जिस टाइप का होता है उसी तरह के उसके प्रोटोकॉल्स लग के और आपके पास आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वो लेयर्स होती क्या हैं। ठीक है ना, आपके पास यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कितनी लेयर्स हैं स्टूडेंट्स, ये 5 हैं, और आपने इसे इसी ऑर्डर में लिखना होता है। सबसे पहले कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर, सेकंड नंबर पे है ट्रांसपोर्ट लेयर, नंबर 3 पे है इंटरनेट नेटवर्क लेयर, फिर नंबर 4 पे है डेटा लिंक लेयर, नंबर 5 पे फिजिकल लेयर। ठीक है, अब ये लेयर कैसे काम करती हैं मैं आपको एक ओवरव्यू करवाती हूँ, फिर मैं आपको बुक से बताती हूँ कि आपकी कैसे वर्किंग होती है। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट, जब भी आपकी एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वो क्या करता है, एक एनवेलप में उसको क्या कर देता है, उस एड्रेस को लिखकर आगे ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि आपने गूगल में या कोई भी ब्राउज़र में आप यूज़ करते हुए आप कुछ भी सर्च करते हो तो वो क्या करता है, उसको लिख लेता है। जैसे कि मैंने क्या लिखा, www.facebook.com। ठीक है, आपने ये पेज ओपन करना था, वो क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर उसको एक एनवेलप में डालता है, देन एड्रेस यानी कि जिस चीज़ को आप सर्च कर रहे हैं, जिस साइट को आप सर्च कर रहे हैं स्टूडेंट, वो उसमें डालकर नेक्स्ट आगे उसको ट्रांसफ़र करता है। अब स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्या करती है, कम्युनिकेट एक तरह करवाने की कोशिश करती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या है, सेगमेंट। हम सेगमेंट किसे कहते हैं, ये जो एनवेलप आगे आता है इसको हम क्या कह देते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोर्स पोर्ट नंबर, यानी कि जहाँ से आया है, यानी कि जिसने भेजना है। स्टूडेंट, ये सोर्स और डेस्टिनेशन आप एक दफ़ा देखें। सोर्स क्या होता है, जिसने भेजना है, ठीक है ना, जिसने भेजना है यानी कि सेंडर जो भेज रहा है उसका पोर्ट नंबर, और ये जहाँ पर जाना है डेस्टिनेशन यानी जिस कंप्यूटर में आपने भेजना है उसका पोर्ट नंबर क्या होना चाहिए, इसमें लिखा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। फिर ये लेयर जब ये आप लिख लिया जाता है तो इस सेगमेंट को आगे किसकी तरफ कन्वर्ट किया जाता है, नेटवर्क लेयर की तरफ। नेटवर्क लेयर क्या करती है, इस एनवेलप पे सोर्स ID एड्रेस और क्या करती है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऊपर मेंशन करती है, और आपको इस पैकेट को क्या करती है आगे। अब हम इधर सेगमेंट से देखें स्टूडेंट, वो किस में कन्वर्ट हो गया, पैकेट में। अब हम इधर नेटवर्क लेयर में उसको हम क्या कह देते हैं, पैकेट। तो ये स्टूडेंट साथ साथ ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने ID
IP एड्रेस लिख दिए दोनों के, सोर्स के भी और डेस्टिनेशन के भी, ठीक है। ये वो लिख के आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट मूव आउट हो जाती है डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, यहाँ पर उस एनवेलप को या उस पैकेट पे सोर्स MAC एड्रेस, ठीक है, ऐड करता है। नीचे आपके पास डेस्टिनेशन MAC यानी कि मैक बोल देते हैं, ऐड कर देता है, और इस एनवेलप को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, फ्रेम। अब MAC क्या होता है स्टूडेंट, मैक स्टैंड होता है स्टूडेंट्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक्चुअली में होता क्या है, NIC, ठीक है। हमने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि इंटरनेट में आप जब भी नेट कनेक्ट करते हैं हर कंप्यूटर का एक NIC होता है, ठीक है। वो सब एक दूसरे से क्या होता है, सबका एक दूसरे से डिफरेंट होता है, जो कि हमें नेट से कनेक्ट करवाता है। इस कनेक्शन की वजह से आप इजीली जो आपके NIC का होता है, आपका डेटा जो भी आपको सेंड करता है वो आपको ही मिलता है, ठीक है। आगे देखें आपके पास, नेक्स्ट हम यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जब डेटा लिंक लेयर से आगे डेटा मूव कर जाता है फिजिकल लेयर में, ठीक है। फिजिकल लेयर में क्या होता है, अब आपका डेस्टिनेशन से यानी कंप्यूटर यानी कि जो डेटा होता है वो आपको मिलने लग जाता है, यानी कि सोर्स और सेंडर यानी कि जो भेजने वाले हैं वो आपको इंटरनेट कनेक्शन आपको करवाते हैं, और उसके बाद आपका डेटा किस में मिल जाता है, रिसीवर और डेस्टिनेशन को। और स्टूडेंट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है, यहाँ पर आपका डेटा किस में कन्वर्ट किया जाता है, बिट्स में। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आपका कंप्यूटर में हर डेटा किस फॉर्म में होता है, बिट्स की फॉर्म में होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है। ये हमने प्रीवियस पूरा चैप्टर पढ़ा है कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर आकर वो आपका डेटा कन्वर्ट होने के बाद आपके जो आपका रिसीवर या डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है फाइनली उसको मिल जाता है। स्टूडेंट्स अब बुक में कंपैरिजन करते हैं पोस्टल सिस्टम और लेयर सिस्टम, ठीक है। लेयर नेटवर्क जो यानी कि हमने पढ़ा है, लेयर्स जो मैं अभी 5 लेयर्स आपको बता चुकी हूँ, इसमें कंपैरिजन किया गया। और पोस्टल सिस्टम क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल डाक को सेंड करते हैं, आपकी लेटर सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। स्टूडेंट्स जिस तरह के आपके पास जब अपने लेटर सेंड करना होता है, ठीक है, आप लेटर को क्या करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, जिसको आपने सेंड करना है उसका स्ट्रीट एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि आपने किसको सेंड कर यानी कि आपने कौन से पोस्ट ऑफिस सेंड करना है, इन चीज़ों से आपका कोई नहीं होता। आप जस्ट लेटर लिखते हैं और आप उसके बाद क्या करते हैं, उस जिस पर्सन को भेजना होता है इसी तरह उसका स्ट्रीट एड्रेस। अगर इसी के कंपैरिजन में किया जाए, वो कहता है जब आपने कोई चैटिंग करनी हो या आप ऑनलाइन काम कर रहे हो या कोई मैसेज सेंड करना हो किसी पर्सन को, तो आप ये नहीं बॉदर करते हैं कि आपका नेटवर्क कौन सा है, ठीक है, आप किस तरह का यानी कि आप वायरलेस यूज़ कर रहे हैं, वायर यूज़ कर रहे हैं। आपको सिर्फ ये कंसर्न होता है कि आपने डेटा को ट्रांसफ़र करना है। वो आपके पास क्या होता है, एप्लीकेशन, ठीक है, ये एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। आप जस्ट क्या करते हैं, मैसेज लिखते हैं और सेंड कर देते हैं, ठीक है। आपके पास क्या होता है, जस्ट मैसेज लिखते हैं और सेंड कर देते हैं, और आप क्या करते हैं उस पर जिसको सेंड करना हो उसका एड्रेस, रिसीविंग डिवाइस से यानी जिसको आपने सेंड करना है उसका एड्रेस क्या करते हैं ऊपर आप हेडर में शो करवा देते हैं, ठीक है। ये एक एक करके आपके साथ सारे कंपैरिजन आ रहे हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट ये देखें, यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इन्फॉर्मेशन ओवर द एनवेलप। आपने मोस्टली देखा होगा जब भी कोई लेटर आपके पास आता है तो जिसने भेजा होता है और जिसको यानी कि आपको जो मिला होता है उसका एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। आप जैसे क्या करते हैं, वो लिखते हैं और उसको पोस्टर यानी लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। अगर तो आपका लेटर बॉक्स का एड्रेस यानी जिसको आपने भेजना है वो गलत है, वो नहीं पहुँचा, तो वो आपको वापस कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह और अगर वो सही होता है तो वो क्या होता है, इसका मतलब उस पर्सन के पास पहुंच गया, यानी कि अगर आपको रिटर्न बैक नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि ये उस पर्सन को मिल गया है। और जिसको आपने भेजा होता है ना स्टूडेंट्स, तो आप उसका नाम ऊपर मेंशन करते हैं। इससे क्या होता है, वही पर्सन उसको ओपन करता है और उसको वो रीड कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर एक स्टेप कनेक्शन करती है, ठीक है, किसके दरमियान, क्लाइंट और सर्वर में। स्टूडेंट इसी तरह जिस तरह आपको मैंने इधर बताया ना कि आपका मैसेज नहीं यानी लेटर नहीं पहुंचता तो वो वापस आ जाता है। इसी तरह अगर आपकी किसी भी वजह से क्या हो कि आपका डिस्कनेक्ट हो नेट या आपका डेटा नहीं यानी कि आपका मैसेज नहीं सेंड हुआ, तो वो क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर तो वो आपका नेटवर्क आपका क्या हो डेटा आगे ट्रांसफ़र हो गया है तो वो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, उससे आगे ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ वो मैसेज को दे देती है, ठीक है। वो डेस्टिनेशन बता देती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ ट्रांसफ़र कर देती है अपना मैसेज, जो आपको ये शो करवा देता है कि वो आगे यानी डेटा ट्रांसफ़र किया जा चुका है। और इसमें हम क्या करते हैं,
आप पोर्ट नंबर ऐड कर देते हो मैसेज के ऊपर, ठीक है, जो ये शो करता है कि वो कहाँ कौन सी डेस्टिनेशन में जाना है, जिसका यानी कि आपने जिधर भेजना है उसका पोर्ट नंबर। A port number is used to identify the application which can accept a message. पोर्ट नंबर आपका आइडेंटिफाई करता है कि आपका मैसेज क्या हो गया स्टूडेंट, एक्सेप्ट हो गया। A letter is moved to the other city by road or air, ठीक है, ये आपको पता है कि आपका लेटर जब आप एक जगह से दूसरी सिटी भेजते हैं वो क्या होता है, बाय एयर जा रहा होता है या वो रोड के थ्रू। इसी तरह जब आपने अपना डेटा ट्रांसफ़र किया होता है वो एक नेटवर्क, यहाँ पर नेटवर्क लेयर स्टार्ट हो जाती है। नेटवर्क लेयर क्या करती है, उस डेटा को एक नेटवर्क लेयर से, यानी कि आपने एक नेटवर्क है उसको दूसरे नेटवर्क पर उसको ट्रांसफ़र कर देती है। चाहे आप राउटर यूज़ कर रहे हो, वाईफाई, लेकिन आपको जब वो डेटा आपके फ्रेंड के पास पहुँच जाता है तो वो उसको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में देख सकते हैं। हैंडलिंग ऑफ लेटर इज सेम इवन इफ़ दे आर अ लेटर विद अ फोटोग्राफ, ईद कार्ड और कंटेनिंग अ टेक्स्ट, यानी कि हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका लेटर कौन सा है, यानी कि आपके लेटर के अंदर क्या है, यानी ईद कार्ड हो या कुछ भी टेक्स्ट हो, फोटोग्राफ हो, वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसी तरह अगर नेटवर्क में बात किया जाए, आपका डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, वॉइस हो सकता है, टेक्स्ट होता है, ऑडियो वीडियो दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी कोई भी बाइक या वैन डेटा को कैरी करती है और आपके पोस्ट ऑफिस से लेटर जो है लेटर बॉक्स से किधर चला जाता है, जनरल पोस्ट ऑफिस। इसी तरह जो आपके पास डेटा लिंक लेयर है वो आपके जो सर्वर है उससे क्या करती है, डेटा को सेंड करती है, किसको, सेंडर को। अगर आप घर में बैठे हुए कोई भी वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, जिसके ज़रिए कर रहे हैं, वो क्या करती है, वाईफाई राउटर के ज़रिए आपका डेटा को आगे मैसेज को सेंड करती है। स्टूडेंट इसमें क्या है, लास्ट वाली लाइन में वो कहता है आप डेटा को सेंड करने के लिए दरमियान में कुछ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, लेटर को यूज़ करने की जाहिर सी बात है, आपने रोड यूज़ की। ट्रेन में अगर आपका डेटा जा रहा है, लेटर जा रहा है सॉरी, तो ट्रेन ट्रैक यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर आपका एयर में यूज़ किया जा रहा है तो एयरलाइंस यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इस तरह आपका डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए सेंटर में कोई मीडियम चाहिए होता है, कोई वे चाहिए होता है जिसके ज़रिए आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो फिज़िकल लेयर है ना, वो केबल को कहते हैं, ठीक है। वो कहता है कि एक तो आपने वाईफाई के ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन अगर हम फिज़िकल लेयर की बात की जाए तो आपका डेटा क्या करता है, कम्युनिकेशन करने के लिए लाइक केबल्स लिंक को यूज़ करता है, यानी केबल वगैरह को, तारों को यूज़ करता है, इस चीज़ के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। स्टूडेंट जैसे कि हमने ये पहले भी पढ़ा है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या होती है और पेरोल क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आपके पास जो आप सबसे ऊपर उसकी हेडर देते हो, यानी हेडिंग देते हो कि आपने किसको, यानी कि जिस तरह के एक बुक है वो किसने पब्लिश की, या आपने लेटर के ऊपर लिख दिया कि ये इस पर्सन को ही जाना चाहिए, वो सब उसकी क्या होती हैं, हेडर होते हैं, उसे हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं। उसके बाद जो सेंटर में हम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंटेंट जो हम लिखते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, पेलोड, ठीक है। और जो लेटर लिखा होता है दरम्यान में, उस सारे को हम क्या कह देते हैं, इनकैप्सुलेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल है 3.4.1 यानी कंट्रोलिंग TCP एंड IP सूट। अब स्टूडेंट आप प्रोटोकॉल होते क्या हैं, यानी कि आपने उन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हो, यानी कि हम ये कहेंगे कि जब आपने एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र करना होता है तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स लगाए जाते हैं ताकि जो एक सेंडर और एक रिसीवर के दरमियान रहते हैं, ताकि एक स्पेसिफिक वे मेल आ जाए, यानी कि आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना हो, उन दो पर्सनस के दरमियान ही रहे, ठीक है, ताकि उसके ही मिले जिसको आपने उस डेटा को भेजना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर 3 आपको बताए गए हैं। सबसे पहले है FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि जब आपने फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना हो, आपकी कोई फाइल्स हों, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में पता चल गया कि फ़ाइल का वर्ड यूज़ किया है। जब आपने किसी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना हो तो हम उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, FTP, जिसका पर्पस क्या होता है, वो आपके एक कंप्यूटर से फ़ाइल को लेता है और उसी फ़ाइल को दूसरी कंप्यूटर में वो सेंड कर देता है। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास प्रोटोकॉल आता है HTTP। नॉर्मली स्टूडेंट जब भी आप कोई भी ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करते हैं तो आपने देखा है के साथ HTTP लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, जब भी हम वर्ल्ड वाइड वेब से कुछ भी सर्च करते हैं स्टूडेंट, यानी कोई भी पेज हमने सर्च करना है या आपके सर्वर में क्लाइंट वेब सर्वर से कुछ भी लेना है, तो स्टूडेंट्स
आपने जब भी कुछ सर्च करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल लगता है, HTTP, ठीक है। और जो वेब सर्वर इज़ आल्सो कॉल्ड HTTP सर्वर, ठीक है। जो आपके पास वेब सर्वर होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, HTTP सर्वर। वी यूज़ दिस प्रोटोकॉल वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र। वी यूज़ द HTTPS। जब हमने कोई डेटा ट्रांसफ़र करना हो, यानी कि आपने एक जगह से दूसरी जगह लेना है और एक सिक्योर वे में लेना है, जो आपने सर्च किया है वही आपको मिले, तो हम क्या लगा देते हैं, यूज़ करते हैं HTTPS, यानी कि आपके पास यूज़ किया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर। नेक्स्ट आपके पास आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि आपने ईमेल वगैरह सेंड करनी हो तो आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल है, जब भी आपने ईमेल को सेंड करना है तो हमेशा ये यूज़ करेंगे। जब आपने इंटरनेट से कुछ चीज़ सर्च करनी है या ब्राउज़र से सर्च करते हो तो वह HTTP करता है। इसी तरह FTP यूज़ किया जाता है जब आपने फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। स्टूडेंट्स, आज का जो आपका काम है, आपने क्या करना है, ये प्रोटोकॉल्स हैं आपके पास 3 हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। आपने इनको सेपरेटली याद करना है और इन सब को, ठीक है, जितनी इसकी डिटेल है उन सब की डिटेल साथ साथ याद करनी है और इस टॉपिक को लिखना है। और लास्ट में ये मैंने अभी पढ़ाया था आपको पोस्टर सिस्टम और लेयर नेटवर्क। स्टूडेंट, ये आपके पास कंपैरिजन में है, आपने इसको ऐसे ही याद करना है। ये जो लेयर्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास क्या आता है, ये एप्लीकेशन लेयर आती है, आप एप्लीकेशन लेयर की हेडिंग ऊपर देंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर की आती है, आप ये पूरा पैराग्राफ लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास नेटवर्क लेयर आती है, तो आपके पास ये नेटवर्क लेयर का पूरा टॉपिक चला जाएगा। डेटा लिंक लेयर आएगी तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे। फिजिकल लेयर आएगी तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। स्टूडेंट, आपके पास लेयर का पूरा टॉपिक भी आ सकता है, ठीक है। लेयर्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्टिंग में लिखेंगे कि लेयर्स क्यों यूज़ की जाती हैं। जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स का, वो लिखेंगे। आप 1 बाय 1 इन लेयर्स को लिखेंगे और एक एक लेयर्स के आगे डिटेल को लिखते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में ये आपके पास कुछ हेडिंग्स आती हैं। यहाँ पे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की हेडिंग है, डेफिनेशन है, पेरोल की है, ये आप लिखेंगे। इनकैप्सुलेशन की हेडिंग है, आप ये लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आज आपने कॉपी में क्या लिखना है, ये जो मैंने आपको लेयर्स बताई हैं आप इनको लिखेंगे और आपने इनको लिखने के बाद आपने इन लेयर्स को याद भी करना है और नेक्स्ट आपने नीचे प्रोटोकॉल्स को याद करना है, ठीक है। आपने इनको याद भी करना है प्रोटोकॉल्स को और इन लेयर्स को भी याद करना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, एज अ लॉन्ग एज अ शॉर्ट, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।